बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप की भविष्यवाणी। रिसर्चर ने जताया भूकंप का अनुमान। तुर्की में भूकंप से पहले जताया गया था अनुमान। तुर्की में भी की गई थी भविष्यवाणी। चीन, नेपाल और भारत में महसूस हो चुके हैं भूकंप के झटके। भारत के गुजरात और उत्तराखंड में पहले ही कई बार डोल चुकी है धरती। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भारत के गुजरात और उत्तराखंड में पहले ही भूकंप से धरती डोल चुकी है। तुर्की के बाद भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर संकट। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भूकंप की भविष्यवाणी। रिसर्चर ने जताया भूकंप का अनुमान। तुर्की में भी भूकंप से पहले की गई थी भूकंप की भविष्यवाणी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब बीते दिनों तुर्की में भयानक भूकंप के झटके के बाद काफी तबाही देखने को मिली और अब भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में भी भूकंप की भविष्यवाणी की गई है। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए हैं। पंकज, जिस तरह से तुर्की में तबाही देखने को मिली और अब ये भविष्यवाणी, जहां तुर्की में भी पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी भूकंप की, किस तरह से देख रहे हैं इस भविष्यवाणी को? जी शिखा, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देखा जाए तो बीते दिनों तुर्की और सीरिया में भारी तबाही हुई है भूकंप के द्वारा, और वहां पे लगभग 12,000 से ज्यादा जिंदगियां खो चुकी हैं वहां की गवर्नमेंट ने। और क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है, इस पे किसी का बस नहीं चलता, लेकिन कहीं ना कहीं इसका पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, चीजें देखी जा सकती है। जो एक तरह से प्लेट टेक्टोनिक्स की जो गतिविधि होती है उनको खासा रीड करके इन सबों का पता लगाया जा सकता है कि कौन सा सेशन और कौन सा समय किस कंट्री के लिए जो है कि घातक साबित हो सकता है, अनुमान एक लगाया जा सकता है। और ये जो तुर्की में और सीरिया में जो ये भूकंप आया था, इसकी भविष्यवाणी रिसर्चरों ने पहले कर दी थी कि एक भयानक हादसा होगा, भूकंप बहुत तगड़ा आएगा तुर्की और सीरिया जैसे कंट्री में। और वही रिसर्चर एक बार फिर से बोले हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो एरिया है, हिमालयन क्षेत्र जो है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इसी तरह की एक्टिविटी देखने को मिल रही है। यानी आने वाले वक्त में भारत में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के जो हिमालयन इलाके हैं उनमें भारी तबाही भूकंप मचा सकता है। और जो एक तरह से देखा जाए तो भूवैज्ञानिक है, उनका भी कहना है कि भारत जो है वो एक तरह से अर्थक्वेक जोन में एंट्री कर चुका है। अर्थक्वेक जोन, जो अर्थक्वेक साइकिल होती है, उसमें भारत की एंट्री हो चुकी है। यानी भारत में अब जो भूकंप आएंगे वो बहुत तगड़े आएंगे। इसके पहले देखा जाए तो चाहे नेपाल हो, चीन हो या भारत हो, छोटे छोटे झटके महसूस किए गए हैं। भारत में अभी 3 दिन पहले गुजरात में भूकंप के झटके आए थे, और पिछले महीने की बात की जाए तो लगभग 4 से 5 झटके जो पहाड़ी एरिया, भारत का पहाड़ी राज्य है उत्तराखंड, वहां देखने को मिले। तो ये तमाम चीजें इंडिकेट करती है कि भूकंप का जो साइकिल है, अर्थक्वेक का जो साइकिल है, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया भी इन कर चुका है। और जो रिसर्चर है उनका कहना है कि अब जो भूकंप आएगा वो सामान्य तीव्रता का नहीं होगा, वो 6 और 7 के बीच, यानी 7 से भी ऊपर जा सकता है। यानी वो भूकंप आएंगे तो लापरवाही नहीं बरती जा सकती है, क्योंकि वो भूकंप भारी तबाही मचाने वाले होते हैं, जो 6 तीव्रता से ज्यादा के होते हैं। तो एक तरह से ये अलर्ट जारी किया गया है भारत के लिए, पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए। और इनके हर गवर्नमेंट को, हर देश के, हर कंट्री के गवर्नमेंट को सचेत रहना चाहिए। जी पंकज, जिस तरह से लगातार भूकंप के झटके उत्तराखंड में महसूस किए जा रहे हैं, और अगर जिस तरह से भविष्यवाणी की जा रही है और तुर्की में भूकंप देखा गया, तो क्या उत्तराखंड के लिए बड़ा संकट साबित हो सकता है ये भूकंप? जी जी, देखिए बिल्कुल बताना चाहेंगे कि जो हिमालयन बेल्ट है वो कहीं ना कहीं सेंसिटिव जोन बना रहता है अर्थक्वेक को लेकर के। और देखा जाए तो पिछले दिनों उत्तराखंड में जो है कि भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस हुए। और वहीं जोशीमठ की बात की जाए तो उत्तराखंड का जो जोशीमठ है, वहां पे भू धसाव कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ढेर सारी वहां पे भूगर्भिक हलचल और गतिविधियां हो रही हैं। जो चूंकि इंडियन प्लेट, चूंकि चाइनीज प्लेट जो होता है यूरेशियन प्लेट से, वहीं पे जो उत्तराखंड का एरिया, हिमालयन एरिया है, वहां पे टकराता है। और आपको एक और जानकारी बताना चाहेंगे कि भारत की जो स्थिति है 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से कम हो जाती है, क्योंकि इंडियन प्लेट नीचे जाती है और यूरेशियन प्लेट और जो चाइनीज प्लेट है वो ऊपर आते हैं। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं जो हिमालय की वृद्धि है वो होती रहती है, यानी वहां पे पर्वत निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये जो जब 2 प्लेट टेक्टोनिक्स का ये सिस्टम जो है, 2 प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो जरूर जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कंपन उत्पन्न होगा।
होगा और उसी का एक तरह से देखा जाए तो नजारा देखने को मिलता है। जो हिमालयन रेंज होता है वो चाइना हो, नेपाल हो, इंडिया हो या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो, तो ये जो एरिया है वो काफी सेंसिटिव है और यहाँ पे जो अलर्ट जारी किया गया है इस पे सोचने और विचार करने की जरूरत है। क्योंकि चाइना हो या नेपाल हो या भारत हो, हर कंट्री को जो इससे सटे हुए हैं, जो इस जोन में है, जो इस साइकिल में इन किए हैं, उनको सोचने की जरूरत है और उस हिसाब से अपनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है कि अगर जो अर्थक्वेक आ रहा है, हो रहा है, तो कैसे उस स्थिति में कम से कम डैमेज हो और उससे आम पब्लिक जो है उसको बचाया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता पंकज तिवारी जुड़े हुए थे। तो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए भूकंप की भविष्यवाणी करी गई है। तुर्की में जिस तरह की तबाही देखने को मिली भूकंप के बाद, उसके बाद सभी सहम उठे, लेकिन अब जब भविष्यवाणी की गई है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक बार फिर डर उत्पन्न हो सकता है। लेकिन यह भविष्यवाणी इसीलिए की गई है ताकि लोग सचेत रहें और आने वाली आपदा से बच सके।